हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम एनपीओ की इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टर्म्स को सीखेंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन को निकालना सीखेंगे। तो चलो हम चलते हैं इसकी ओर। देखिए, आप सभी को मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट बताया था। तो उसमें जो जो हमने आइटम्स देखे थे वो सारे आइटम्स हमारे कौन से थे, वो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स थे। तो आज हम आपको डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट, होनोरेरियम, इस कॉन्सेप्ट्स को हम आपके सामने क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनेशन की। देखिए, डोनेशन क्या होता है? एक वॉलंटरी गिफ्ट होता है और कंट्रीब्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। यानी कि कोई भी ऐसा गिफ्ट जो आप अपनी इच्छा से या किसी को आप अपनी इच्छा से कोई दान दे रहे हो, ठीक है। तो जब हम किसी को अपनी इच्छा से दान दे देते हैं एक अपनी इच्छा के बेस पर, तो उसको हम वॉलंटरी गिफ्ट कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन, ठीक है। हमें इन चीज़ों के बारे में, छोटी मोटी चीज़ों जो दी हुई है, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रूल्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें जो आइटम्स डले हैं उसका रीज़न, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो चीज़ है क्या, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपको अभी तो समझ आ जाएगा, बट इन लॉन्ग पीरियड में वो चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। इसलिए पढ़ो तो आप डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। फिर आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा कहते हैं। और ये क्या होता है? एक्सेस टू अ रिसोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल भाषा में बोलूं कि जब आप, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी को कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करके उससे कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक सर्विस ले लेते हो। जैसे आप अपनी टीवी को रिचार्ज कराते हो तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो उसे। तो आपने 1 महीने का उसको पैसा दिया है और उस 1 महीने तक वो उसका क्या करेगा? बेनिफिट उठाएगा। मतलब 1 महीने तक की उसको रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है, तो उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? दान हो गया। ये आपका चंदा हो गया। बट चंदा जो दिया जाता है उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, बट डोनेशन में उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। आप उसकी आप क्या कर सकते हो उसमें, इसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको वो उसके बदले में कुछ मिलेगा। इसलिए कभी भी जब डोनेशन हम पे करते हैं या हमें डोनेशन मिलता है तो वो चीज़ हम पे कर रहे हैं तो उससे हमें, उससे सामने वाले से उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा से उसको कुछ दे रहे हैं। बट यहाँ सब्सक्रिप्शन जो हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमने 1 महीने का न्यूज़पेपर हमने अपने घर में डलवा लिया, तो 1 महीने का 300 रुपये हमने पे कर दिया, तो 1 महीने का हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया। दैट इज़ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर आता है ग्रांट। ग्रांट और डोनेशन लगभग आप सबको सेम ही लगता होगा। आपने अपनी ना जाने कितनी बार वर्ड को सुना होगा, ग्रांट, ठीक है। तो ग्रांट क्या होता है? ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक वॉलंटरी गिफ्ट होता है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें है क्या, यहाँ पे जो दान होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक पार्टी द्वारा दिया जाता है। स्पेसिफिक पार्टी जैसे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या कोई गवर्नमेंट पार्टी जो रजिस्टर्ड है। स्पेसिफिक पार्टी जब किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे देश में बाढ़ आ गई है या किसी अदर कंट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक स्पेसिफिक पार्टी जो है उस चीज़ के लिए क्या करती है, उनको फंड देती है, उनको डोनेशन देती है। तो वो स्पेसिफिक पार्टी जब भी कुछ भी पैसा दे रही है दूसरे को उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रांट कहते हैं। और डोनेशन तो कोई भी दे सकता है, एक आम व्यक्ति भी दे सकता है, वो स्पेसिफिक हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी कोरोना वायरस आउटब्रेक चल रहा है, इसमें हम ना जाने कितने लोग जो है लोगों को दान दे रहे हैं, तो वो लोग स्पेसिफिक तो है नहीं, ठीक है। तो वो एक तरीके से जो दान दे रहे हैं वो डोनेशन में आ गया। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट पार्टी ने जो बजट बनाया है गरीबों की हेल्प करने के लिए, तो एक तरीके से वो क्या है, ग्रांट है। और गवर्नमेंट क्या एक स्पेसिफिक पार्टी है, तो उसने जो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक को जो हेल्प करने के लिए फ़ंड जुटाया और उनको पे करा है, उनके लिए कुछ भी खाना पीना राशन जो भी है उनके लिए उपलब्ध करवाया है, वो सारा आपका ग्रांट में आता है, ठीक है। फिर आता है होनोरेरियम। होनोरेरियम का मतलब होता है इज़ अ स्मॉल फी paid for a service that is usually done for free।
मतलब क्या होता है इसका मतलब देखो, ये तो एक टेक्निकल इसके डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में हम लिखते हैं, बट इसको समझना है तो उसको समझने का मतलब ये हुआ कि मान लो आप देखते हो कुछ लोग आपके यहाँ एक जैसे टैलेंटेड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो काफ़ी स्पेसिफिक नॉलेज लेके लोगों को सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की, ठीक है। वो आपसे चार्ज नहीं मांग रहे, बट आपने फिर भी उनको कुछ पैसा दे दिया, एक स्मॉल गिफ्ट दे दिया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे दी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनोरेरियम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी डॉक्टर ने एक इवेंट पे एक स्पीच डिलीवर की है ना, एक स्पीच डिलीवर की है। तो वो जो स्पीच उसने डिलीवर की है उस डॉक्टर ने, तो उस केस में जो उसने स्पीच डिलीवर करी है तो उस स्पीच का उसने आपसे पैसा नहीं मांगा, ठीक है। बट आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, कुछ अमाउंट ऐसा क्या कर दिया, पे कर दिया। तो वो जो अमाउंट आपने पे किया है वो ऑनोरेरियम होता है, ठीक है। या किसी डॉक्टर ने आपको कुछ गाइडलाइंस दे दी, तो उस गाइडलाइंस से आपको काफ़ी अच्छा आप उस गाइडलाइन से काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हुआ है, आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, ठीक है। बट उस डॉक्टर ने आपसे उस गाइडलाइंस का पैसा नहीं मांगा, बट फिर भी आपने क्या अपनी तरफ से उसको कुछ अमाउंट दे दिया, तो उसी को हम ये ऑनोरेरियम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी एक्टर को आपने बुलाया है किसी इवेंट के लिए, बट एक्टर आपसे पैसा नहीं ले रहा, बस आपने ऐसे ही बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए आ जाइए, आप रिक्वेस्ट कर लिया आपने, बट आपको वो पैसे नहीं मांग रहा आपसे, बट फिर भी आपने उसकी थोड़ी बहुत क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ मनी से उसकी मतलब उसको पे कर दिया, ठीक है। तो उसी को हम ऑनोरेरियम कहते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखिए, जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एक्सपेंडिचर में उसका एक अलग से कॉलम है, और मैंने आपको पहले बताया था कि सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली कभी भी आपको नहीं दिया होता, रेयर ऑफ रेयर चांसेस होते हैं डायरेक्टली आपको दिया होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि सब्सक्रिप्शन निकाला जाता है, यानी कि इसकी खुद की अपनी एक अलग से इम्पॉर्टेंस है, ये काफ़ी इंडिस्पेंसेबल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक अलग से पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो काफ़ी हैवी वर्ड है ये, नाम से पता चल रहा है सब्सक्रिप्शन, और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें सब्सक्रिप्शन में ऐड होती हैं या माइनस होती हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, बट वो लॉजिक और रीज़न मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का एक अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ का रीज़न बताऊँगा कि ये चीज़ें प्लस और माइनस क्यों होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर जो हमें मिला उसको हमने ले लिया, फिर इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग को मैंने बी और जी बोल दिया, ऑफ द ईयर माइनस कर दिया, माइनस के लिए ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। फिर प्लस करा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग ईयर, ये प्लस कर दिया, और माइनस करा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एट द एंड ईयर, ठीक है, ये एट द एंड ईयर हो गया, इसे मैंने माइनस कर दिया, और जो मेरा टोटल निकल कर यहाँ आएगा वो मेरा जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। ये वाला पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की साइड कहाँ चले जाएगा, इनकम की साइड चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ। देखो, 31 मार्च 2019 को मुझे सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव हुआ है, ये मेरा रिसीव हुआ, मान लो ये मेरा रिसीव हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लिखा 1 अप्रैल 2018 आउटस्टैंडिंग, ये 2019 है, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन सा हो गया, बिगिनिंग का हो गया 50,000, क्योंकि ये आपका 2019 का सब्सक्रिप्शन है, तो बिगिनिंग आपका 2018 होगा, ठीक है। ये आपका 50,000 है। फिर इसी तरीके से 1 अप्रैल 2018 में एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका 30,000 है, तो ये बिगिनिंग का एडवांस हो गया। फिर 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग दिया है, ये आउटस्टैंडिंग हो गया आपका एंडिंग ईयर का, क्योंकि एंडिंग ईयर है, ठीक है, जिस ईयर से रिलेटेड है वो हमारा एंडिंग ईयर हो गया। और फिर इसी तरीके 31 मार्च 2019 को एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा 70,000 दिया हुआ है। सीधा सा एक क्वेश्चन दिया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है,
तो आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन हमें तो रिसीव हुआ है उस साल का 3 लाख, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख। फिर हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको कहाँ दिखा है, ये रहा 31 मार्च 2019, ये आपका एंड ईयर हो गया ना। यहाँ ये इस ईयर का, जिस ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना, तो उस ईयर से आप बिगनिंग, उस ईयर से एंडिंग आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। अब इसका बिगनिंग क्या होगा 18, इसका एंडिंग ये 2019 होगा, ठीक है। तो अब 2019 का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है एंडिंग का आउटस्टैंडिंग वो 25,000 है, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने प्लस कर दिया एडवांस ऑफ द बिगनिंग, तो आपको एडवांस ऑफ द बिगनिंग दिया हुआ ये रहा, देखिए 1 अप्रैल 2018 को एडवांस आपका बिगनिंग का कितना है 30,000, तो एडवांस ऑफ द बिगनिंग 30,000 हमारा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। फिर माइनस करेंगे एडवांस एट द एंड ईयर, इसी तरीके से माइनस कर दिया, और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ईयर का 25,000। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन एज पर द इनकम जो आप एन एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा, इतना, ये आपका कहाँ चले जाएगा, इनकम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया। अभी सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको जब ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे किया जाता है, ताकि आप अपने दिमाग में बैठा लो, रट्टा ना मारो कि क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको कभी भी इस फॉर्मूले में कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझो। तो जल्दी मैं आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक और वीडियो आपको प्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ तक जितना भी आपको समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।